हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। और जहां से प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के जो पहलू हैं उनको भी हम लोग देख रहे थे। तो उस कड़ी में हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय जी की जीवनी को देख लिए हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं विपिन चंद्र पाल जी के जीवनी के बारे में। विपिन चंद्र पाल भी जो लाल बाल और पाल जो तिकड़ी थी, इसमें जो तीसरा नाम है पाल, वो विपिन चंद्र पाल के लिए था दोस्तों। और विपिन चंद्र पाल जी एक राष्ट्रवादी लेखक, समाज सुधारक और एक अच्छे प्रवक्ता थे। आइए अब विपिन चंद्र पाल जी के जीवनी के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो लिखे हैं कि लाल बाल पाल, ये जो गरम दल के प्रमुख नेता थे, उसमें लाल से लाला लाजपत राय जी, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल जी थे। विपिन चंद्र पाल जी ये राष्ट्रवादी लेखक, वक्ता और समाज सुधारक थे। विपिन चंद्र पाल जी का जन्म जो था दोस्तों, वो 7 नवंबर 1858 में सिलहट, बंगाल में हुआ था। और आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान बना तो जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आजकल का बांग्लादेश है, तो ये सिलहट है, ये बांग्लादेश में अब चला गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि विपिन चंद्र पाल जी का जन्म 7 नवंबर 1858 को सिलहट में, पश्चिम बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहां पे हुआ था। उसके बाद विपिन चंद्र पाल जी की जो शिक्षा थी वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई थी। और उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से एडमिशन हुआ, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपनी शिक्षा पूरी नहीं की। मतलब यहाँ पे इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की और उन्होंने इस कॉलेज को छोड़ दिया। उसके बाद ये 21 वर्ष में एक स्कूल के हेडमास्टर बनते हैं। लेकिन जब इनकी रुचि राष्ट्रवाद की तरफ या राजनीति की तरफ आती है, तो ये जो हेडमास्टर का जो पोस्ट था उसको वो रिजाइन करके फिर वो राजनीति में चले आते हैं। तो यहाँ हम वही लिखे हैं कि 1880 के दशक में इनका जो रुझान था वो राष्ट्रवाद की तरफ हो गया और इन्होंने ये नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन कर ली। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था और उस समय कांग्रेस ही एकमात्र राजनीतिक दल थी, इसीलिए 1886 में इन्होंने कांग्रेस के सदस्य बने थे। तो 1886 में पाल जी कांग्रेस के सदस्य बनते हैं और उसके बाद 1887 में जो मद्रास अधिवेशन होता है, उसमें सशस्त्र अधिनियम जो है इसका वो विरोध करते हैं और जो शस्त्र अधिनियम है इसको निरस्त करने की मांग करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि 1887 का मद्रास अधिवेशन होता है और उसमें जो शस्त्र अधिनियम है उसको निरस्त करने की जो जोरदार वकालत है वो विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा किया जाता है। चूंकि विपिन चंद्र पाल जी बंगाल से ही थे, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया और उस समय जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार का ट्रेंड चला हुआ था, उसको आगे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिए विपिन चंद्र पाल जी। ये लोग बंगाल के गांव में जाकर के लोगों को संबोधित करते थे और स्वदेशी आंदोलन के बारे में और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए उन लोगों को जागरूक करते थे। तो यहाँ पे यही लिखे हैं कि स्वदेशी आंदोलन था और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विपिन चंद्र पाल जी भरपूर प्रचार किए। और किसके साथ मिलकर के? तो अरबिंदो घोष के साथ। अरबिंदो घोष की सहायता से विपिन चंद्र पाल जी ने बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था और विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया जा रहा था उसका जोरदार प्रचार इन्होंने किया था। उसके बाद 1907 में कांग्रेस में विभाजन प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाने के लिए जो चर्चा चलती है, लेकिन वहां पे रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है और इसलिए इस दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला था नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो गरम दल के जितने भी नेता थे वे लोग कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिए। तो विपिन चंद्र पाल जी भी 1907 में कांग्रेस से अलग हो गए
और फिर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें नरम दल और गरम दल मिलता है और उसमें फिर विपिन चंद्र पाल जी कांग्रेस में शामिल होते हैं। उसके बाद अलीपुर बम कांड या बम षड्यंत्र होता है दोस्तों 1908 ईस्वी में, और इनको अंग्रेजों की तरफ से विपिन चंद्र पाल को गवाह के तौर पे पेश किया जाता है कि इनको गवाही देना था घोष के खिलाफ। तो अंग्रेज इनको अदालत में पेश करती है, लेकिन जब ये अदालत में जाते हैं विपिन चंद्र पाल जी, तो वो वहां कहते हैं कि हम अपने राष्ट्रवादी भाई अरविंदो घोष के खिलाफ हम कुछ भी गवाही नहीं देंगे। इससे क्या होता है दोस्तों कि इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की अवमानना का आरोप लगता है और इनको 6 महीने की जेल हो जाती है। और इनको किस जेल में रखा जाता है? तो अलीपुर का जेल में। तो ये गरम दल के जो तिकड़ी है लाल बाल पाल, इन तीनों लोग का संबंध बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से तो था ही, उसके साथ साथ अलीपुर बम षड्यंत्र जो 1908 में हुआ था उससे भी ये लोग कहीं ना कहीं संबंधित थे। इसीलिए अलीपुर बम षड्यंत्र के कारण ही बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्ष की सजा दी गई वहां बर्मा के मांडले जेल में। फिर लाला लाजपत राय जी को भी वहीं बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया और उसी केस में विपिन चंद्र पाल जी को भी यहाँ पे गवाह के तौर पे पेश किया गया, लेकिन ये गवाही नहीं दिए और उसी वजह से उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो आरोप है वो लगाया गया और इनको 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन होता है 1920 में। सभी जो कांग्रेसी नेता थे या पूरी जनता थी वो असहयोग आंदोलन में भाग ले रही थी या असहयोग आंदोलन के पक्षधर थी, लेकिन विपिन चंद्र पाल जी जो थे वो असहयोग आंदोलन का ये विरोध कर रहे थे। और इनके विरोध का वजह क्या था दोस्तों कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो उनका मतलब था कि ब्रिटिशों का सहयोग न करना। यदि आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वकालत कर रहे हैं या किसी ब्यूरोक्रेसी में हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप अंग्रेज का काम नहीं करिए या उसकी सहायता नहीं करिए। उसी को ये असहयोग आंदोलन कह रहे थे। इसमें स्वराज और स्वशासन ये दोनों चीज नहीं था। इसी वजह से विपिन चंद्र पाल जी असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे और ये इकलौते नेता थे जिनका गांधी जी से एक भी संबंध नहीं था, न गांधी जी को वो उतना आइडियोलाइज करते थे। उनका मानना था स्वराज और स्वशासन। जो इसकी बात करेगा उसके समर्थक विपिन चंद्र पाल जी थे। गांधी जी के शब्द में, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में स्वराज और स्वशासन नहीं होने की वजह से विपिन चंद्र पाल जी ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिखे हैं कि 1886 विपिन चंद्र पाल जी जब कांग्रेस में सदस्य बने तो वो वर्ष था 1886 का सदस्य बने, लेकिन फिर 1907 ईस्वी में जब नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गया तो ये भी कांग्रेस से अलग हो गए। फिर जब लखनऊ का अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में तो फिर ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन फिर 1921 ईस्वी में जब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में होता है तो इसी वजह से ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और उसके बाद का जीवन वो कांग्रेस का कभी सदस्य नहीं बनते हैं। उसके बाद इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह के ये पक्षधर थे और विधवा पुनर्विवाह के बारे में इनसे एक चीज संबंधित है कि इनकी जब पहली पत्नी का देहांत हो गया उसके बाद ये एक विधवा से ही शादी किए थे, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो जाति व्यवस्था का विरोध किया था और फिर विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे और उसके बाद पूर्ण स्वराज के सबसे बड़े मांग करता थे या पूर्ण स्वराज में सबसे बड़े विश्वास करने वाले थे, वे थे विपिन चंद्र पाल जी। क्योंकि पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि विपिन चंद्र पाल जी जो थे वे एक राष्ट्रवादी लेखक थे। तो आइए अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे उनके द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं और किताबें। उसके बाद जो इनकी बायोग्राफी है वो समाप्त हो जाएगी। तो विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा पत्रिकाएं भी लिखी गई थी और पुस्तकें भी लिखी गई थी दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग उनके द्वारा लिखी गई जो अखबार थी उनको देखते हैं। तो जो प्रमुख अखबार था दोस्तों वो था न्यू इंडिया, द ट्रिब्यून और बंगाल पब्लिक ओपिनियन। सबसे ज्यादा ये पूछता है कि बंगाल पब्लिक ओपिनियन के लेखक कौन थे,
तो वो हो जाएंगे विपिन चंद्र पाल। उसके बाद इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी वो पुस्तकें हैं दोस्तों द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये पुस्तक भी काफी बार पूछा जाता है कि द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो थे विपिन चंद्र पाल जी। उसके बाद नेशनलिज्म एंड एम्पायर, ये भी विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा लिखा गया था। और अंतिम में था स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। तो स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन ये विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा लिखा गया था। विपिन चंद्र पाल जी के बारे में अरविंदो घोष ने कहा था कि विपिन चंद्र पाल जी राष्ट्रवाद के सबसे शक्तिशाली पैगंबरों में से एक थे। वे थे विपिन चंद्र पाल जी। और उसके बाद इनका जो देहांत है दोस्तों, इनका देहांत हो जाता है 20 मई 1932 को। तो 20 मई 1932 को इनका देहांत हो जाता है। ये आज का जो वीडियो था दोस्तों वो था विपिन चंद्र पाल जी के बारे में। आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।